अध्याय 31 ज्ञान की कमल सूत्र। एक गुर्जर कुछ अजब हड़बड़ी जीवन की ध्वनि के रूप में गूंजते हुए शहर के दिल में, जहां गौतम बुद्ध बोधिसत्व एक ऊंचे बड़े वट वृक्ष की छाया के नीचे खड़े थे, उनकी मौजूदगी शहर के उत्सव में छाया फैला रही थी। जीवन के सभी पथों से लोग उनके चरणों में इकट्ठे हो गए। ज्ञान के वचन के आश्वासन से प्रेरित होकर जैसे ही बुद्ध बोलने लगे, उनके शब्द एक शांत नदी की तरह बहने लगे, जो ज्ञान की प्यास बुझाने के इच्छुकों की प्यास को शांति देती थी। उन्होंने उन्हें एक लोटस सूत्र के बारे में बताया, जिसमें सभी ज्ञान की सारमथ्य होती थी। यह एक कहानी की भी कहानी थी, एक प्रथम कथा की भी कथा थी। बहुत पुराने समय में बुद्ध ने कहा, एक युवा राजकुमार नामक सिद्धार्थ जीवन करते थे। उन्होंने ज्ञान की आवश्यकता और सभी जीवों के प्रति अपनी अवच्छिन्न करुणा के लिए अपनी बाती से जाने जाते थे। एक दिन जब वह एक हरियाली भरे बगीचे में थे, तब सिद्धार्थ ने एक कमल के फूल को देखा, जिसके प्रिस्टीन पेटल्स काले पानी से निकल रहे थे, जिनमें लोग बुद्ध की बातों द्वारा बुने गए चित्रों के कहवाटों में खो जाते थे। यह कमल, बुद्ध ने जारी रखा, किसी भी और के कमल के समान नहीं था। यह केवल पवित्रता का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि ज्ञान की स्वरूप भी था। सिद्धार्थ ने समझा कि जैसे कमल मुद्दे पानी के से सफाई और भ्रम और गुमराही के मैले पानी से उत्पन्न हो सकता है, वैसे ही ज्ञान भी आसपास के अंधकार से उत्पन्न हो सकता है। यह सभी जीवों के लिए आकुलता के चक्र में फंसे व्यक्तियों के लिए एक आशा का प्रकाश था। जैसे ही कथा आगे बढ़ी, बुद्ध ने युवा राजकुमार के साथ ही किए गए मुलाकातें, उनके संगीतकरण की मुलाकातें, उनके जीवन के गहरे प्रश्नों के जवाब खोजने की कोशिश और उनके आखिरकारी अनुभव को, जिसका निर्णय हुआ कि ज्ञान केवल बाह्य स्रोतों में ही नहीं मिल सकता, बल्कि उनके अपने अंतरात्मा की गहराइयों में भी था। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि ज्ञान का मार्ग भी अंदर का सफर था। बुद्ध ने स्पष्ट किया, उन्होंने समझा कि सतर्कता, करुणा और वास्तविकता के स्वरूप की गहरी समझ को बढ़ावा देने द्वारा किया जा सकता है। वही समझ से भरपूर ज्ञान के कमल को खोल सकता है, जो दिल में बसा था। संत की बड़ी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध की वीरता की शीतल ज्ञान को अपनाते थे। वे खुद को सिद्धार्थ में देख रहे थे, अपनी ज्ञान की प्यास को और समझ की सामान्य खोज को पहचान रहे थे। बुद्ध ने समाप्त किया, सिद्धार्थ ने जैसे अपने अंदर ज्ञान का कमल पाया, वैसे ही हर एक व्यक्ति आप में भी पा सकता है। ज्ञान का मार्ग दूर की एक गंतव्य नहीं है, बल्कि यह आत्मखोज का सफर है। अपने आंतरिक कमल को गले लगाएं, सतर्कता से इसे पालें और इसे खिलने दें, अपने जीवन को और उन लोगों के जीवन को प्रकाशित करने के रूप में, जिन्होंने आपको छू लिया है। बुद्ध की गहरी शिक्षा से प्रभावित होकर लोग वट वृक्ष के नीचे इकट्ठे होकर एक नई समझ के साथ चले गए। उन्होंने अपने साथ ज्ञान की कमल सूत्र को लिए, एक अकालिक शिक्षा को जो उन्हें याद दिलाता था कि ज्ञान एक बाह्य खजाना नहीं है, बल्कि उनके अपने दिल के अंदर खोलने का इंतजार कर रहे अनमोल रत्न है। वक्त के साथ बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव शहर में फैल गया, जीवन और दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हुए। गुर्जर सड़कें एक गहरे सोच के और आत्मखोज के लिए एक पृष्ठभूमि बन गई, जो शहर की जीवन की विविधतम चित्रकारी के बीच समझने और बुद्ध की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करने के रूप में चमक रहा था। कहानी का सिखाया जाने वाला मॉरल, ज्ञान की कमल सूत्र हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान खोजने के लिए बाह्य धन की खोज नहीं है, बल्कि अपने ही दिलों में खोलने का इंतजार कर रहे एक अनमोल रत्न है। ज्ञान का मार्ग आत्मखोज का सफर है। सतर्कता, करुणा और वास्तविकता के स्वरूप के साथ पालन किया जाता है, जो हमारे जीवन को और हमारे चारों ओर के लोगों के जीवन को प्रकाशित करता है।